शुभ प्रभातम। आज हम आपको ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के कुछ मुख्य अंश सुनाने जा रहे हैं, जिसमें वो धर्म अधर्म की हमें शिक्षा दे रहे हैं। साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस देश में अधर्म बढ़ता है, वहाँ जनता परेशान रहती है, दुखों में रहती है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ अधर्म बढ़ेगा वहाँ के लोग परेशान होंगे, और जहाँ धर्म बढ़ेगा वहाँ सुख संपत्ति होगी। तो इसलिए धर्म की स्वस्थ समाज के लिए, सुखी समाज के लिए, संपन्न समाज के लिए धर्म की आवश्यकता है। वो धर्म आचार्यों के द्वारा आपको बताया जाता है, और उस धर्म का आचरण करने से आपके हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। वहीं जगत गुरु शंकराचार्य ने धर्म की 3 परतों के बारे में भी बताया, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करके शासन करता है उनका शासक यमराज होता है। ये भी जगत गुरु ने हमें समझाया। 3 लेयर में हमारे धर्म का शासन चलता है। वो कौन? तो बताया, गुरुरात्मवताम शास्ता, राजा शास्ता दुरात्मनाम, तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। हमारे यहाँ 3 तरह का शासन है, क्योंकि 3 तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग ऐसे हैं जिनको नियम कानून बता दो तो बेचारे नियम कानून के अनुसार चलते हैं। एक बोर्ड लगा दो कहीं पर, आगे जाना मना है, वो रुक जाएंगे। बाएं मुड़िए तो बाएं मुड़ जाएंगे, दाहिने मुड़िए तो दाहिने मुड़ जाएंगे। जो उनको बता दिया जाएगा उतने मात्र से वो तदनुसार आचरण करने लग जाएंगे। एक श्रेणी ऐसी, वो श्रेणी जो है उनका शासक गुरु है। गुरु बता देता है, बेटा ये पाप है, बेटा ये पुण्य है, ये करना ये मत करना। इतना बता देने मात्र से जो बच्चा तदनुसार अपने जीवन को ढाल ले, वो उसका शासक गुरु है। उसका शासक दूसरा कोई नहीं हो सकता। वो कानून से ऊपर है। जो व्यक्ति कानून को पालन करता है वो कानून से ऊपर होता है। कानून उसके लिए लागू नहीं होता, क्योंकि पहले से ही कानून के अनुसार आप उसका क्या करोगे। तो जो व्यक्ति धर्मशास्त्र की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उसका शासक गुरु है। सबसे बड़ा शासन उसी का है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको बता देने की आवश्यकता है। बता देने से वो तदनुसार आचरण करने लग जाते हैं। गुरुरात्मवताम शास्त्र। दूसरे तरह के लोग हैं कि नहीं नहीं, तुमने कह दिया, हम क्यों मान ले, हम नहीं मानते। थोड़ा विद्रोही प्रकृति के हैं। वो कहते हैं कि हम क्यों, तुम्हारे कहने से क्यों मान ले, आपने कानून बना दिया, हम नहीं मानते। तो ऐसे लोगों के शासक राजा होते हैं। कानून तोड़ोगे तुरंत चालान कटेगा, तुरंत जेल में आपको जाना पड़ेगा, तुरंत मुकदमा हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। माने कहीं ना कहीं आपको नोटिस मिलेगी और आपको उसका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर बल का प्रयोग किया जाएगा, दंड का प्रयोग किया जाएगा। तो राजा ऐसे विद्रोही लोगों का शासक होता है, जो कानून को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। राजा उनको सुधारने की कोशिश करता रहता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, और कुछ और हैं। वो कौन है? वो कहते हैं कि हम पता ही नहीं चलने देंगे कि हमने गड़बड़ किया। हम कानून तोड़ेंगे लेकिन पता ही नहीं चलने देंगे कि हमने कानून तोड़ा। हम पाप करेंगे, छिप करके कर लेंगे, कोई क्या जाने कि हमने क्या किया। और छिप करके कर लेंगे तो ना तो गुरु प्रायश्चित बताएगा और ना राजा दंडित करेगा, तो हम बच जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके लिए भी हमारे धर्म में शासन की व्यवस्था है। उन्हीं के लिए यमराज का दरबार लगा हुआ है। प्रच्छन्न पापा नाम शास्ता वैवस्वतो यमः। जो छुप करके पाप करने वाले लोग हैं उनका शासक यमराज है। यमराज ने कई कैमरे आपके ऊपर लगा रखे। ये दिन, ये रात, ये संध्या, ये सूर्य, ये चंद्र, ये पवन, ये अग्नि, ये सब क्या है? और आपकी अंतरात्मा, ये सब आपके कर्मों को हर समय देख रहे हैं। और देख करके यमराज के यहाँ
उसकी रिपोर्ट भेज रहे हैं। ये केवल सूरज रोशनी करने के लिए नहीं है आपके सामने, ये आपके कर्मों को भी देख रहा है और देख करके रिपोर्ट यमराज के दरबार में जमा करता रहता है। जब सूरज नहीं रहता है तब चंद्रमा और इसी तरह से दूसरे दूसरे अधिदेवता ये बैठे हुए हैं और आपके हृदय में ही एक कैमरा लगा हुआ है जिसको अंतःकरण कहते हैं, अंदर की इंद्रिय, वो तो सब कुछ आपका जान रही है। कोई दूसरा आपकी बात को जाने चाहे ना जाने, आप तो अपने किए गए को जान रहे हो कि मैंने अच्छा किया कि मैंने बुरा किया। जगत गुरु ने धर्म के 7 खंभों के बारे में भी विस्तार से बताया है। आप देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। धर्म ने पूछा कि संध्या काल से ही लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, एक एक करके जाने कौन कौन चले गए, तुमने किसी को नहीं रोका, अब हमको क्यों रोक रहे हो? कहा महाराज इसलिए रोक रहा हूं कि आप चले गए तो कोई लौट के नहीं आएगा, और अगर आप तो जितने गए हैं सबको अपने आप आना पड़ेगा। सुख संपत्ति सब बिनहि बुलाए, धर्मशील पय जाहि सुभाए। बिना बुलाए ही सुख संपत्ति उस व्यक्ति के पास चली जाती है जिसके पास धर्म होता है। इसीलिए गाड़ी बंगले की, धन संपत्ति की जय हम नहीं बोल रहे हैं, हम धर्म की जय बोल रहे हैं। इसीलिए हमारा उपनिषद कहता है धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। धर्म ही जगत का आधार है। अगर धर्म ना होगा तो ये संसार भी नहीं होगा। 7 खंबे हैं जिसके ऊपर ये धरती टिकी हुई है, और वो 7 खंबे घुमा फिरा करके धर्म को ही बताते हैं। इसलिए धर्म की जय। इसीलिए मनु महाराज कहते हैं प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किमहम पशुभिस्तुल्यः किम वा सत्पुरुषैरिति। रोज अपने कर्मों के बारे में व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि आज के दिन मैंने जो कार्य किए क्या वो सत्पुरुषों जैसे थे या पशुओं जैसे थे। अगर पशुओं जैसे कार्य मैंने किए इसका मतलब आज के दिन मैं पशु ही रहा, और अगर महापुरुषों जैसे कार्य मैंने किए, सत्पुरुषों जैसे कार्य मैंने किए, तो मैं सत्पुरुषों की श्रेणी में जा रहा हूँ, दैवी मार्ग पर चल रहा हूँ। इसका संतोष करना चाहिए। तुलसीदास जी के शब्दों में कि सुख संपत्ति सब बिनहि बुलाए, धर्मशील पय जाहि सुभाए। अपने स्वभाव से, जैसे हिमालय पर वर्षा होगी तो पानी लुढ़क करके समुद्र में चला जाता है, उसी तरह से जो धर्मशील व्यक्ति होता है सुख संपत्ति बिना बुलाए ही उसके पास पहुंच जाती हैं। इसलिए सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए तो धर्मशील बनिए, धर्म की जय बोलिए। शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ और उत्तरी क्षेत्र को भी भली भांति से परिभाषित कर हमें समझाने का क्या प्रयास किया है, ये भी देखिए। ऐसा ऊंचा मठ ज्योतिर्मठ। अब कोई कह रहे हैं कि देहरादून में ज्योतिर्मठ आ रहा है। देहरादून में नहीं आ रहा है। ये ज्योतिर्मठ तो पहले से देहरादून में विद्यमान है। जितने उत्तर क्षेत्र हैं, कुरु काम्बोज कश्मीर, ये सब उदीची दिगवस्थिता, उत्तर दिशा के जितने भी क्षेत्र हैं वो सब भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा ज्योतिर्मठ के अधीन किए गए हैं। जो ज्योतिर्मठ है, जोशी मठ, वो तो इस उत्तर विश्व के धर्म की राजधानी है। सनातन धर्म की उत्तर राजधानी ज्योतिर्मठ है। और वो ज्योतिर्मठ तो उत्तराखंड तो मतलब ज्योतिर्मठ का केंद्र है। इसलिए उत्तराखंड तो धर्म राज्य है, सीधे सीधे धर्म राजधानी का क्षेत्र है। यहाँ का हर नगर धर्म राजधानी का क्षेत्र है, और यहाँ पर तो अधर्म को प्रवेश किसी दशा में होना ही नहीं चाहिए। और जीवन में सबसे बड़ी बात भी शंकराचार्य हमें बताते चले कि गुरु के चयन में हमें किस प्रकार विशेष सावधानी की जरूरत होती है, ये भी देखिए। लेकिन गुरु में भी विचार कर लेने की जरूरत है, क्योंकि गुरु भी आजकल .com वाले निकल गए हैं। नहीं, गलियन गलियन गुरु फिरे, दीक्षा हमरी लेव,
और सरग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो, हमें रुपया दे, हमें चढ़ोतरी करो बस। आपका क्या होने वाला है इससे हमें क्या मतलब है, हमारा काम चलना चाहिए। ऐसा नहीं, आपके धन का जो हरण करे वो गुरु नहीं है। आपके चित्त में जो शोक है, संताप है, वो जो हर ले, आपको आनंदित बना दे, आपको सच्चे रास्ते पर ला दे, वो आपका गुरु है। समस्या ये है कि गलत गुरु आपको क्यों मिल जाते हैं? इसलिए मिल जाते हैं कि आप लोग नकली ही गुरु चाहते हो। असली गुरु की इच्छा ही बहुत कम लोगों को। असल गुरु मिलेगा तो वो रोकेगा, टोकेगा, ये मत खाओ, ये मत पहनो, ऐसे मत करो, ऐसा कहेगा ना। वो आप नहीं करना चाहते हो। आप क्या चाहते हो कि हम जो चाहें सो करें और हमको धर्मात्मा का ठप्पा लगा दे हमारा गुरु। ऐसा कोई गुरु हो। अब ऐसे गुरु की बाढ़ आ गई, क्योंकि आपको ऐसे गुरु चाहिए। आपको कहां ऊंचे उठना है, आपको तो समाज में ठप्पा लगाए रहना है कि हम भी धर्मात्मा हैं, और करना वही है जो आपका मन कहता है। नहीं, अपने मन से जो चलता है वो पशु है। जो शास्त्रों के, गुरुओं के आदेश के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाता है वही मनुष्य है। अपने जीवन और धर्म शास्त्र के तहत जीवन जीने के अंतर को भी उदाहरण के साथ जगत गुरु शंकराचार्य ने हमें समझाने का प्रयास किया है। इसको भी ध्यान से सुनिए और आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। अभी हमारे संचालक महोदय बहुत बड़े विद्वान ये कह रहे थे कि दंडी सन्यासी बनना बहुत कठिन है। ये कठिन उनके लिए है जो मनमाना जीवन जी रहे हैं, जो धर्म शास्त्र के अनुसार जीवन जीने लग गए, उनके लिए यही जीवन सरल है। आज की तिथि में हमको कोई कठिनाई नहीं। हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें हम मनमाना नहीं खा सकते, मनमाना नहीं पी सकते, मनमाना नहीं पहन सकते, लेकिन सुख के मामले में आप लोगों से कई हजार गुना ज्यादा सुखी हैं। आपको एक उदाहरण बताएं, आप समझ जाएंगे कि दो लड़के कुंभ नहाने के लिए प्रयाग गए माघ के महीने। अब वो एक शिविर में रुके, बहुत ठंडी थी, रजाई ओढ़ करके सो गए। सवेरा हुआ, सवेरे ही सूर्योदय के समय ही स्नान करने का मुहूर्त था। बड़े बूढ़ों ने कहा, बच्चों उठो, चलो हम लोग स्नान करने जा रहे हैं। तो एक ने तो सुना और सुन करके कहा कि नहीं, अब स्नान करने ही तो आए हैं। तो उसने अपनी रजाई एक तरफ फेंकी, खड़ा हो गया और जा करके गोता लगा के आ गया। दूसरे ने सोचा अभी चलता हूं, अभी चलता हूं, अभी चलता हूं, और फिर वो नहीं जा पाया क्योंकि रजाई की गर्मी में बड़ा आनंद उसको आ रहा। अब देखिए सुख की स्थिति है। एक रजाई के अंदर सुख ले रहा है और एक सुख को छोड़ करके उस रजाई के जा करके ठंडा पानी में गोता लगा रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वापस आकर के ट्रेन में बैठे तो एक का हृदय आनंद से, अहोभाव से भरा हुआ था कि मैंने तीर्थ में स्नान कर लिया, और दूसरा जिंदगी भर पछताता रह गया कि मैं गया तो था कुंभ में, लेकिन थोड़ी देर की रजाई की इच्छा ने मुझको इतने बड़े अवसर से वंचित कर दिया। तो एक को जिंदगी भर जब जब वो घटना याद आएगी सुख होगा, और एक को जब जब वो घटना याद आएगी दुख होगा। तो कभी कभी कष्ट सह लेना भी सुख का कारण होता है। कष्ट सह करके जो आनंद आता है उसी आनंद का नाम आध्यात्मिक आनंद है। खबर पर अपनी जरूरी राय जरूर दीजिए और धर्म की जय भी बोलते रहिए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।